कॉलरिज एज अ क्रिटिक। एस.टी. कॉलरिज की हमने पहले दो चीज़ें देखी, उनका इंट्रोडक्शन देखा, बायोग्राफी देखी, एंड देन वी मूव टुवर्ड द बायोग्राफिया लिटरेरिया। सो यहाँ पे इस सेक्शन में हम डील करेंगे कॉलरिज एज अ क्रिटिक को। सो कॉलरिज उनकी डेट ऑफ बर्थ 72 और डेट ऑफ डेथ 1834 है, ठीक है। अब कॉलरिज को अपने टाइम का ग्रेटेस्ट क्रिटिक कहा जाता था और उनका एक इंग्लिश लिटरेचर के लोगों में बहुत हाई लेवल था, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के सारे क्रिटिक्स में ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट हाई लेवल क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अलॉन्ग विद अरिस्टोटल एंड लुजीनियस। अब वहाँ पे जो पहले से दो सबसे ऊपर के लेवल के क्रिटिक्स थे वो लुजीनियस एंड अरिस्टोटल, लेकिन कॉलरिज को भी उनके साथ लेवल दिया गया, ठीक हो गया। सेंट बरी ने एक्सक्लूड किया वन आफ्टर द अदर द क्रिटिक्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ और लिस्ट, कि उन्होंने हिस्ट्री से या लिस्ट से फेमस क्रिटिक्स की लिस्ट से बहुत सारे लोगों को वन आफ्टर द अदर एक्सक्लूड करते गए एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जो तीन नाम उनके पास बचे थे दैट वाज अरिस्टोटल, लुजीनियस एंड कॉलरिज। ऑर्थर सिम्योन का क्या कहना था कि बायोग्राफिया लिटरेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट बुक्स ऑन क्रिटिसिज्म। बायोग्राफिया लिटरेरिया को उन्होंने ग्रेटेस्ट बुक ऑन क्रिटिसिज्म कहा था। J.H. Moorhead proclaimed Coleridge as a founder of voluntarized from the form of idealized philosophy, कि उन्होंने voluntarized form of ideal philosophy का फाउंडर कहा था, किसको? एस.टी. कॉलरिज को। I.A. Richards hailed Coleridge as the forerunner of the modern sciences of semantics, कि modern sciences of semantics का forerunner कहा I.A. Richards ने कॉलरिज को। और उसके बाद जो मोस्ट रीसेंट अमेरिकन क्रिटिक्स थे उन्होंने एस.टी. कॉलरिज की जो चीज़ें डिस्कस की दैट वर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकंसाइलेशन ऑफ ऑपोजिट्स, ठीक है, कि उनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिकंसाइलेशन ऑफ ऑपोजिट्स थे उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। उनके बाद द डेफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन, और इसके बाद द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक होल एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंबल एंड एलेगरी। इन सारी चीज़ों को, कॉलेज के इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया। ओके, कॉलरिज की अचीवमेंट अमंग द क्रिटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कॉलरिज वाज लाइक अ सुप्रीम पर्सन अमंग द क्रिटिक्स। ओके, एस.टी. कॉलरिज जो थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था क्रिटिसिज्म का वो एनालिसिस नहीं था, वो थ्योरेटिकल सर्टेनिटी था। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड थ्योरेटिकल सर्टेनिटी? एनालिसिस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को, किसी लिखी हुई चीज़ को एनालाइज कर दो, एंड वी ऑल एज अ स्टूडेंट्स वी ऑल डू दिस विद द लिटरेरी वर्ड्स, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप उसको उसकी बैक एंड पे क्या प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट थिंग, आप उसको क्रिटिसाइज करो, आप उसको वैल्यू करो, ठीक हो गया। तो एज ही रिमार्क्ड इन अ लेटर टू बायरन, बट द डिडक्शन ऑफ कॉज फ्रॉम प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व आर फैकल्टीज, के जो डिडक्शन ऑफ कॉज है फ्रॉम द प्रिंसिपल रिक्वायर आवर फैकल्टीज़, कि हमारी फैकल्टीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत होती है टू डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया में भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि द पर्पस इज टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग रादर देन टू फर्निश द रूल्स ऑफ हाउ टू पास अ जजमेंट ऑन द वर्क रिटन बाय अदर्स। कि वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म करने का पर्पस ये नहीं है कि आपको रूल्स बता दिए जाएं जिनके थ्रू आप दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकें, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपको किस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग मिलने चाहिए रादर देन टू फर्निश द रूल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग वो आपको क्रिएट करके दिए जाएं इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ क्रिटिसिज्म। He uses theoretical language. In actual practice, he analyzes not so much of the poem as they exist, but the creative act that makes them what they are. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनके लिए कि वो जो थे वो theoretical yield के बंदे थे। वो कहते थे कि मैं थ्योरी को क्रिटिसाइज करूँगा, I will not go for the things that are mentioned in the text simply. तो उन्होंने क्या किया कि थ्योरी को उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। क्रिटिसाइज डजंट मीन के उनके नेगेटिव पॉइंट्स निकाले। क्रिटिसिज्म भी तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होते, तो यहाँ पे लिटरेचर का जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो उन्होंने थ्योरी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। कि वो थ्योरी क्या थी कि बैक एंड पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ठीक है। एक पोएम को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी फॉर्मेशन थ्योरी क्या है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया रादर देन द टेक्स्ट रिटन बाय अदर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि
ड्राइडन से मॉडर्न टाइम तक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म चलता आ रहा था, ठीक है। पूरे इंग्लैंड में देयर वाज ओनली डिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। कॉलेज वाज प्राइमरली द फर्स्ट वन, कॉलेज वो पहला बंदा था जिसने कंसेप्शन ऑफ थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म दी थी, ठीक है। पहले कौन सा था? डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, और यहाँ पे उसने क्या कहा था? थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे इन दो में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है आप किसी के भी एग्जिस्टिंग वर्क पे काम करते हो, उसके रिटर्न चीज़ों को आप क्रिटिसाइज करते हो, दैट्स इट। जबकि दूसरी साइड पे थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म का ये मतलब है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो काम कर रहे हो उसको आप उसके लिखी हुई चीज़ पे मत जाओ, उसके बैकएंड पे जो प्रोसेस है, जो थ्योरी है, उस पे जाओ, उस पे काम करो। अब क्योंकि ये जो था एक नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम के लोगों के लिए, तो वो थ्योरेटिकल जो थी क्रिटिसिज्म, वो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के रास्ते में एक प्रॉपर प्रॉब्लम बन गया था, ठीक है। एक हर्डल बन गया था, एक इंटरप्शन बन गया था उसके अंदर। तो क्रिटिकल थ्योरी जो इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके कोई इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो, जब जाहिर सी बात है एक चीज़ न्यू आई है तो उसके अंदर इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो वो उनके लिए कोई फॉलोअर्स नहीं थे, और वैसे भी लोग उनको ठीक कंसीडर ही नहीं करते थे, क्योंकि एक ट्रेंड चला आ रहा था डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिप्टिव वन। तो जब वो डिस्क्रिप्टिव से थ्योरेटिकल पे शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली नो वन विल फॉलो हिम। तो इस वजह से उनकी जो अपील थी वो सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड थी, ठीक है। उनका असल इन्फ्लुएंस जो है वो 20th सेंचुरी में फील किया गया उनकी डेथ के बाद। जॉर्ज वॉटसन एक लिटरेरी वर्क में कहते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू समराइज इन हिस्टोरिकल टर्म्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अ क्रिटिक हुज इन्फ्लुएंस हैज़ बिन डिलेड एज दैट ऑफ कॉलेज। कि एक ऐसे क्रिटिक को समराइज करना, उसके वर्क्स को समराइज करना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसका क्रिटिसिज्म या फिर जिसका वर्क उसके टाइम पे डिले हो गया हो। क्यों? कि अगर जब जाहिर सी बात है वैल्यू नहीं मिल रही थी तो पीपल गेट डिसहार्टेड, और हो सकता है कि उसने डिसहार्ट होने की वजह से ही हैज़ लेफ्ट सम पॉइंट्स ओवर देयर, या फिर कुछ उनके वर्क्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हो ड्यू टू द हिस्टोरिकल चेंजेस। तो यहाँ पे किसी भी ऐसे बंदे को समराइज करना पॉसिबल नहीं है जिसका इन्फ्लुएंस उसके टाइम में डिले कर दिया गया। और वो ये भी कहते हैं कि एस.टी. कॉलेज ने जो हमें उनके इंटरेस्ट नज़र आए हैं एक क्रिएटिव प्रोसेस में, वो उनके बाद 19th सेंचुरी के किसी भी ऑथर ने हमें नहीं दिए, किसी भी ऑथर में शो नहीं हुए, ठीक है। तो ये था कॉलेज एज अ क्रिटिक। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। स्टे सेफ, बाय बाय।